अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीडियो है इट्स अबाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड आई थॉट टू मेक शॉर्ट एंड ब्रीफ वीडियो covering this important topic, which is problem statement. Writing problem statement in a proposal or synopsis is a kind of very important thing, and actually problem statement is something which defines what's the problem is you are going to address in your research work, and what solution you are going to propose for this one. Okay, so अब हम ना चीज़ों को थोड़ा इजी करके करेंगे। पहली तो बात यह है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट नाम से ज़ाहिर है कि आप प्रॉब्लम को स्टेट कर रहे हैं। इसमें हम ना एक जैसे कहते हैं ना स्टेप वाइज काम करते हैं। हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं कि ये एक ब्रीफ सेक्शन होता है। ये अबाउट 125 वर्ड्स 100 वर्ड्स आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। इसकी कोई वैसे स्पेसिफिक लिमिट नहीं है, लेकिन आपने अपना टेम्पलेट देखना है, उस टेम्पलेट में क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और आप इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं। एनी हाउ जो भी है, आप सिंपली इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर लें, ठीक है। पहले 3 के 4 सेंटेंसेस या 3-4 लाइन्स होंगी, उसमें आपने क्या करना है, अगली जो 3-4 लाइन्स या सेंटेंस हैं उसमें आपने किस चीज़ के बारे में लिखना है, और उससे नेक्स्ट 3 या 4 सेंटेंसेस होंगे क्या लिखना है। मींस आपका जो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनेगी ना, ये अबाउट आप समझ लें 12 to 15 सेंटेंसेस और लाइन्स पर जानी चाहिए, या इससे कम जानी चाहिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या। तो शॉर्ट सी बात करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है कि एक्चुअली प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ एक्चुअली द रिसर्च के, ठीक है। आपने इसमें क्या करना है कि चीज़ों को नैरो डाउन करना होता है, और आपने स्पेसिफिक और प्रिसाइज मैनर में बताना होता है कि व्हाट द थिंग यू आर अबाउट टू एड्रेस। अब देखें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट की डेफिनेशन है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डिफिकल्टी और लैक दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड और एट लीस्ट रिसर्च टू सी whether a solution can be found. It can also be described as either a gap between the real and the desired, or a contradiction between principle and practice. अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आसान लफ्ज़ों में ये डिफ़िकल्टी और लैक है जिसको सॉल्व करना है, और जिसके ऊपर आपने रिसर्च करनी और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसके अलावा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये जो आपने लिटरेचर स्टडी किया ना, एक्चुअली ये लिटरेचर गैप होता है, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में जो प्रॉब्लम आपने फाइंड आउट किया है कि ये मसला है और इसको सॉल्व होना चाहिए, उसके बारे में जो आप लिखते हैं, आसान लफ्ज़। और इसके अलावा क्या है कि रियल एंड द डिज़ायर्ड। अब अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो हम कहते हैं कि हमें ओवरहेड कम होना चाहिए, ठीक है। और डिलीवरी रेशो जो है वो परफेक्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हमें एक हायर डिलीवरी रेशो चाहिए, ये हमारा डिज़ायर्ड है। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आती है कि जी हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल लिमिटेड रिसोर्सेज और एनीथिंग, या राउटिंग प्रोटोकॉल्स में कुछ डिफिशेंसीज हैं, उनकी वजह से हम मतलब डिलीवरी रेशो जो है वो हायर लेवल पे अचीव नहीं कर पाते, या अगर डिलीवरी रेशो है तो उसके साथ ओवरहेड ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये चीज़ है तो इसको मिटिगेट कैसे करना है, कम कैसे करना है। तो आप ये बताते हो कि व्हाट द थिंग यू वांट टू अचीव, एंड इन रियलिटी हो क्या रहा है, मसला क्या आ रहा है, ये चीज़ होनी चाहिए लेकिन हो क्या रहा है। अच्छा, अब इसके बाद इसका ये सेक्शन डिस्कस करते हैं, आसान सा है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट है। आइडियल, क्या होना चाहिए,
रियलिटी क्या हो रहा है, कंसीक्वेंसेस। अब आसान सी बात है, पार्ट वन में क्या होता है, आइडियल डिस्क्राइब अ डिजायर्ड गोल और आइडियल सिचुएशन, यानी आपने एक आइडियल सिचुएशन बतानी है कि ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और पार्ट बी में आपने ये बताना है कि मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली इन रियलिटी में क्या हो रहा है। द रियलिटी डिस्क्राइब्स द कंडीशन दैट प्रिवेंट्स द गोल स्टेट और वैल्यू इन पार्ट ए फ्रॉम बीइंग अचीव और रियलाइज्ड एट दिस टाइम। यानी पार्ट वन पार्ट ए, ये जो स्टार्टिंग की 3-4 सेंटेंसेस में आपने बताया कि ये चीज़ें होनी चाहिए, उसको अचीव करने में डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम क्या आ रही है वो बताना है। और पार्ट सी में आपने ये बताना है कि आपने क्या सॉल्यूशन जो है वो प्रपोज किया है। मीन्स पार्ट वन में क्या होना चाहिए, पार्ट बी में प्रॉब्लम क्या है, पार्ट सी में या थर्ड ये जो आखिरी 3-4 सेंटेंसेस होंगे उसमें आपने ये बताना है कि आपने क्या प्रपोज किया। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, पहले 3 या 4 सेंटेंसेस या 3-4 लाइंस, ये चीज़ होनी चाहिए। दरमियान में मिडल सेक्शन में जो 3-4 लाइंस होंगी, सेंटेंसेस होंगे, प्रॉब्लम क्या आ रही है उस डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने में, जो आपने लिटरेचर गैप या प्रॉब्लम फाइंड आउट किया। पार्ट सी में आप क्या बताएंगे, आपने क्या प्रपोज किया, आप क्या क्या करना चाह रहे हैं। होप सो it will be very useful for you and this information। और जल्दी से just we take a quick review and हम जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। नहीं, ये एग्जांपल मुझे ठीक नहीं लग रही, चलें यही एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या है, एग्जांपल वन में अब ये जो फर्स्ट पार्ट है ना वो बताया हुआ है कि आइडियल क्या है। According to XY University mission statement, the university seeks to provide students with a safe, healthy learning environment. Dormitories are an important factor of that learning environment since 55 of XY students live in campus dorms and most of these students spend a significant amount of time working in their dorms room। अब यहाँ पर आप देखिए कि यूनिवर्सिटी के मिशन स्टेटमेंट के मुताबिक स्टूडेंट्स को एक सेफ हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अब सेफ हेल्दी एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, दिस इज डिज़ायर्ड थिंग विच वी वांट टू अचीव, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या है, वो हॉस्टल्स में या डॉर्मेट्रीज में रह रहे हैं और वहाँ पे वो रहते हैं, स्टडी करते हैं, और वो उनके लिए बड़ा सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट कह रही हूँ, बड़ा कंफर्टेबल किस्म का प्लेस होना चाहिए जहाँ पे वो अच्छे से स्टडी कर सके, ठीक है। दिस इज़ ये फर्स्ट पार्ट है, वो जो हमने पढ़ा था ना, डिज़ायर्ड गोल है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को हेल्दी और अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में और स्टूडेंट्स को एक हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में डिफ़िकल्टी क्या है, ये इस पोर्शन में कि स्टूडेंट्स जो ABC एंड D करंटली डॉम्स में रह रहे हैं डू नॉट हैव एयर कंडीशनिंग यूनिट्स। प्रॉब्लम क्या है, एयर कंडीशनिंग यूनिट्स नहीं है। हॉट सीज़न में स्टूडेंट्स क्या है, वो अच्छे से सो नहीं पाते, वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाते और उनको प्रॉब्लम होता है। और ये जो सोने में उनको प्रॉब्लम होती है, ये उनको जो गर्म मौसम में जो प्रॉब्लम होती है गर्मी की वजह से क्या है कि उनकी प्रोडक्टिविटी और एकेडमिक अचीवमेंट्स मुतासर हो रही हैं, ये मसला है, ठीक है। अब क्या है कि डिज़ायर्ड क्या है कि जी बड़े अच्छे हॉस्टल्स होने चाहिए, उसमें ये चीज़ होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को बड़ा एक हेल्दी और अच्छा माहौल मिलना चाहिए जहाँ पे वो आराम से स्टडी कर सके, दैट्स द डिज़ायर्ड। बट इन एक्चुअल देयर आर नो एयर कंडीशन, सो स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम in concentrating to their academic achievements and it is affecting their productivity as due to hot season and they are unable to sleep well in absence of air conditioning units and they are unable to do homework well, okay। This is the problem। Part C, solution। Part C में क्या है, in response to this problem the study proposing to investigate several options for making the dorms more hospitable। अब क्या है, इसके लिए इसका एक solution ये
दिया गया है कि सिंपल सी बात है, गर्मी है तो आप क्या करो कि एयर कंडीशनिंग यूनिट्स जो हैं वो डिप्लाई कर दें। अब ठीक है, ये तो सोल्यूशन हो गया, लेकिन आगे से ये बात भी है कि आया कि वो यूनिवर्सिटी फंडेड होंगे या स्टूडेंट सब्सिडाइज्ड होंगे। इसके अलावा जो एयर कंडीशनिंग यूनिट्स होंगे वो लीस्ट एक्सपेंसिव इकोनॉमिकल भी होने चाहिए। और उसके अलावा उसकी कुछ बताई गई हैं specifications, such creating climate control domes, lounges, and equipping them with better study areas and computing space। ये चीज़ भी होनी चाहिए। देखें जी, ये प्रपोज सोल्यूशन। आई थिंक सो अब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट का समझ आ गया होगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे लिखते हैं। लिखना बहुत आसान है। 3 पार्ट्स होते हैं। पहले में आप क्या अचीव करना चाह रहे हो, सेकंड में प्रॉब्लम क्या है उस गोल को अचीव करने में, थर्ड में आपको प्रपोज सोल्यूशन क्या है। सिंपल। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड नाउ यू आर एबल टू राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर योर रिसर्च वर्क, फॉर योर सिनॉप्सिस और proposal. Well, great. Wishing you best of luck for your research work. Thank you. Allah Hafiz.